कंप्लीट एजुकेशन के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। और आज हम लोग देखेंगे गणित का कुछ महत्वपूर्ण सूत्र जिसका उपयोग करके हम बहुत कठिन प्रश्न को सेकंड में उसका हम आंसर दे सकते हैं। सवाल कठिन होगा, अगर आप चाहिए कि उसको हम नॉर्मल जो प्रक्रिया है उससे करें, गुणा भागा करके उसका हम परिणाम प्राप्त कर ले, तो ऐसा नहीं हो पाएगा। एक तो आप मिस्टेक कर सकते हो, अगर आप बना भी लेते हैं तो उसमें टाइम बहुत अधिक लगेगा। और ये अगर आपको सूत्र पता है तो आप क्या कर सकते हैं, आप उस सवाल को 1 से 2 सेकंड में कर सकते हैं। पहले हम क्या करेंगे कि पहले सूत्र को लिखेंगे और फिर उस सूत्र पे आधारित जो फॉर्मूला होगा उस पर आधारित क्या होगा, प्रश्नों को करेंगे। और यह जो क्लास होगा वर्ग 8 से लेकर के और जहां तक वह पढ़ाई होता है वहां तक के विद्यार्थियों को काम आएगा। 8, 9, 10, 11, 12 या फिर कॉम्पिटिटिव के लिए भी क्या होगा, कॉम्पिटिटिव का जो भी प्रश्न होता है इसी सूत्र का उपयोग करके हम हल करते हैं। तो बने रहिए हमारे साथ पूरे क्लास में और देखिएगा आपको बहुत सारा बात सीखने के लिए मिलेगा जो आप इससे पहले कहीं पे नहीं पढ़े होइएगा। देखिएगा, सब लोग ध्यान से देखो, आपको लगेगा कि सूत्र क्या है। सूत्र बहुत आसान है लेकिन इसका अप्लाई देखिएगा। एक होता है बाबू a प्लस बी का होल स्क्वायर। इसका मतलब क्या होता है, प्लस कितना बाबू, 2ab। देखिएगा ये लगता कहां पे है, ये तो सिंपल आप पढ़ लिए कि a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। लेकिन इसका अप्लाई देखिएगा, अप्लाई बाबू बहुत महत्वपूर्ण होगा। दूसरा आपका हो गया आपका a माइनस बी का, a होता है आपका a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस कौन सी बाबू, स्पष्ट लिखा होता रहेगा। उसके बाद से तीसरा होता है बाबू a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये होता है आपका a प्लस बी इंटू a माइनस, सही है। अभी आप 3 को देख पाए, लेकिन ये होता है बाबू कुल मिलाकर के 13 गो। कब होता है, 13। चलो देखो जितना हो याद आ रहा है उतना हम लिखेंगे। एक होता है आपका a प्लस बी के होल क्यूब, कौची बालक, नहीं, a क्यूब प्लस बी क्यूब, ए क्यूब प्लस कोची बाबू, तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब बराबर होता है आपका ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस कोची बाबू, यहां तक किसी को दिक्कत। ए क्यूब प्लस बी क्यूब बराबर होता है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब बराबर क्या होता है आपका, ए प्लस बी का है उसके लिए, सुनिए, ए क्यूब प्लस बी क्यूब बराबर क्या होगा आपका, ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बाबू बी स्क्वायर। अब यहां पे हम ए माइनस बी देखेंगे, क्या देखेंगे, यानी कि ए क्यू माइनस आपका बी क्यू। तो यहां पे वो ए क्यू माइनस बी क्यू है ना, तो ये भी हो जाएगा आपका माइनस, यानी कि ए माइनस, और फिर यहां पे क्या हो जाएगा आपका ए स्क्वायर प्लस ए बी, अब प्लस में हो जाएगा बाबू बी स्क्वायर। बाबू देख रहे हो इसको बढ़िया से, इसका अभी हम इस्तेमाल करेंगे, ठीक ना। अब देखिएगा ये छठवां हो गया बाबू, ए प्लस बी का होल क्यूब, तो ए होगा आपका ए क्यूब प्लस बी क्यूब, अब प्लस 3ab इंटू क्या होता है ए प्लस, कहीं कहीं इस सूत्र को थोड़ा सा आगे बढ़ा करके भी लिखता है। ये तो मान लो कि इतना हो गया, या कुछ गलत, या लिखेंगे ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस, अब ध्यान दो 3ab में ए से गुणा होगा, तो ये हो जाएगा आपका 3a स्क्वायर बी प्लस है तो प्लस होगा, ये हो जाएगा आपका 3a बी स्क्वायर। बहुत सुंदर। अब उसके बाद से देखेंगे, काला वाला को हटा दे, क्या बालक, ये काला हम ही को नहीं दिख रहा है, देखिएगा a माइनस बी का क्या होगा आपका होल क्यूब, तो a होता है आपका, इसमें सब माइनस में होगा, याद रखिएगा इसमें क्या होगा वो ए क्यू माइनस बी क्यू अब माइनस 3ab इंटू कौची बाबू ए माइनस, फिर उसी प्रकार क्या करेंगे, इसको हम गुणा में ले लेंगे, ए क्यू माइनस बी क्यू अब माइनस 3a स्क्वायर बी होगा बाबू, बोला, क्योंकि माइनस 3ab में हम किससे गुणा किए, ए से गुणा किए, तो ए का स्क्वायर हो गया, फिर कौन सी 3a स्क्वायर भी हो जाएगा पूरा रूप से,
और फिर उसके बाद से -3ab में किससे गुणा करेंगे? b से बनी। तो देखो यहाँ पे माइनस और यहाँ पे -3 बनी, प्लस हो जाएगा। क्या हो जाएगा बालक? 3a और b स्क्वायर, 3ab स्क्वायर। 7 को फॉर्मूला देखे आप, 2-3 इसमें और है, ठीक है ना। इन सबका इस्तेमाल देखिएगा कैसे बाबू कठिन से कठिन जो गुणा वगैरह है, जो प्रश्न है आपको कॉम्पिटिटिव में भी पूछे जाते हैं या फिर नॉर्मल जो एग्जाम वगैरह होता है उसमें क्या होता है, इस तरीके के प्रश्न इसी सूत्र पे आधारित देखने के लिए मिलते हैं। तो अगर आप चाहते हो कि मैथ में हम प्रश्नों को आसानी से हल करें, कम समय में हल करें, सटीक हल करें, तो ये आपको पता होना चाहिए। कुछ इसमें और भी है, इसको देखते हैं यहां से, ठीक है। कितना नंबर तक लिखे थे बाबू? 8 लिख दिए हैं, 8 लिखना है। चलो अब नंबर यहां तक दे देते हैं, ठीक है। ध्यान दो, एक होता है बाबू ए प्लस बी का होल स्क्वायर अब प्लस ए माइनस बी का। अब इतना बराबर क्या होता है? तो इतना बराबर होता है आपका 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। क्या होगा? तो बोला कि लागे कि सीखता रहो। क्या होगा आपका? कैसे बात आता है ना, तो ध्यान दो यहाँ पे। इसको हम अभी लिखे थे बाबू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। आप प्लस कौची बालक? आई प्लस है तो प्लस का चिन्ह होगा, और फिर आपका ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर -2ab बालक, -2ab प्लस 2ab जगह खाली। तो एगो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यहाँ पे भी एगो है, तो 2 हो जाएगा आपका। तो जहां पे भी हमको लगेगा कि इतना लिखा हुआ है, हम उसके बदले में वो क्या लिख सकते हैं? 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। किसी को दिक्कत इसमें? बोला? आगे बढ़ो बाबू। ये देखिएगा, ये वो ऐसा ही आता है आपका ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस से ए माइनस बी का। इसका मतलब क्या होता है? तो इसका मतलब अब होता है 4ab। क्या होता है? 4ab। अब 4ab कैसे होगा, ध्यान से देखो। तो ए हो जाएगा आपका, फिर वही बात, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस का 2ab होगा, और माइनस है तो माइनस हो गया। फिर यहाँ पे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस को बाबू ए माइनस, बाकी का सब चिन्ह बदल देगा। ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 2ab माइनस हो जाएगा आपका ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। आई माइनस ए माइनस क्या हो जाएगा? प्लस होगा। बोला? प्लस में दोनों है, ये माइनस में कट गया। 2ab या 2ab कितना होगा? नहीं आ गया बाबू। यानी कि जो भी मान लो कि आपका गुणा में अगर इस रूप में दिया हुआ है तो डायरेक्ट हम उसके बदले क्या लिख सकते हैं? कितना बाबू? बोल रहे हो तो लग रहा है कि बाबू सब भूखे पड़े हो कई दिनों से। इतना देख लिया ना, नाश्ता कीजिएगा बनी। फिर आई होती वहां पे था बारात तो शाम को। अच्छा फिर बनी आज 27 हो गया ना, 28 29 को बनी है। विजय बाबू हमारे दोस्त हैं, बहुत अजीज दोस्त हैं, उनका तिलक है, ठीक है ना। तो जिन लोगों को नाश्ता करना होगा बनी वो लोग आइएगा। यहाँ पे कहते लिए तो इंतजार करना पड़ेगा कि कौन आसपास वाले तिलक बारात में यहाँ पे आयोजन कर रहा है, ठीक है ना। अगर ऐसा हो पाया तो फिर आप लोग कर लीजिएगा, ठीक है। लेकिन हमसे बड़ी उम्मीद मत कीजिएगा। सुनो, सवाल पे चले, ध्यान दीजिएगा। सवाल पे आ रहे हैं, ध्यान से देखो। ये सवाल आपको मिल रहा है कहां से? हम यहां से शुरू कर रहे हैं। कुछ प्रश्न को ले लेते हैं और यहां से हम आपको बताना शुरू करेंगे। कहो है बाबू? हाँ बनी, सब रहेगा, घबराइए मत। आप लोग सिर्फ हमारे साथ बने रहिए। देखो जो भी हम सूत्र बताए वो उसी का इस्तेमाल करके बनाएंगे। बात को समझ पा रहे हो? ध्यान दो। पहले का सवाल दिख रहा है क्या बाबू? एक बार कैमरा में चेक कर लो तो सवाल आ रहा है क्या स्पष्ट? थोड़ा सा जूम करे और कलर भी देख लीजिएगा कि लिखावट का जो कलर है वो सही है कि थोड़ा सा इधर उधर हो रहा है। सब ठीक है, सवाल आ रहा है, थोड़ा सा बड़ा कर दे क्या? सुनिएगा फिर। पहला देखो बनी 33 नंबर सवाल क्या कह रहा है?
33 नंबर सवाल है ना। करे कि 66 का स्क्वायर माइनस से 34 का स्क्वायर, यानी कि सवाल आपको दिया हुआ है ए बराबर 66 और बी बराबर बाबू 34, जिसमें ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हम लगाएंगे, है ना। 66 का वर्ग और फिर कौची बाबू माइनस में, यानी कि ए प्लस बी आई इंटू कौची बालक, एक बार जुटेगा और एक बार घटेगा बाबू। तो जब 34 को 66 को जोड़िएगा तो ये 100 को हो जाएगा, ठीक है ना। गुणा है तो गुणा ए माइनस बी। अब 34 में से 66 घटाइएगा तो हमारे अनुसार बाबू 32 होगा। कितना होगा? अब 32 में 100 से गुणा कीजिएगा तो 3200। कितना होगा बाबू? 3200। टाइम लगा इसमें, हम कौन सा सूत्र लगाए? तो आप देखें ना कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का इस्तेमाल कहां पे हो रहा है? समझ रहे बालक? इसी प्रकार देखिएगा, अगर मान लो कि पता आपको नहीं होता तो आप 66 में, अब 66 गुणे 66 करते तब तो 66 का स्क्वायर होता, और फिर माइनस में 34 का फिर वर्ग करते और फिर घटाते, तो उसमें बहुत लंबा प्रक्रिया होता और गुणा आपको करने में समय लगता और हो सकता है कि इधर उधर हो जाए बालक। और सूत्र है तो क्या है, आसान है ना। वही प्रक्रिया देखो यहां पे दिया हुआ है, क्या कह रहा है बालक? ए बराबर कितना है? 999। अब बी बराबर कितना है बनी? अब डायरेक्ट, अब लिखना उखने वाली बात नहीं है, सवाल 2 है तो एक बार हम जोड़ेंगे ए प्लस बी। तो जब 999 और 998 जोड़िएगा तो 1900 हो जाएगा 97, और दोनों में से जब घटाइएगा ये माइनस बी कीजिएगा आप, 999 माइनस 998 तो गुणा में हो जाएगा 1, यानी कि कितना हो गया बाबू? 1997। कहां भारी है बाबू? कितना टाइम लगा हमको? बोले ना कि 1.5 सेकंड में बनेगा। सवाल बन रहा है ना वैसे? तो बोल कहे नहीं रहेगा। सवाल बन रहा है आसानी से? अगर सूत्र वो पता नहीं होता तो बताओ बना पाते आप इतना जल्दी? लगता गुणा कर देता रहा 999 में 999 से, अब माइनस 998 में 998 से, अब गुणवा तरह के हिया ले जाते रहे, अब फिर पता लगा कि अंत में घटाने में गलती कर दी, इसलिए सवाल में गड़बड़ा गया। लेकिन ऐसे क्या है आपका ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, सिंपल निकल गया। 35 देखिएगा। मैथ को अगर बाबू बनाना है तो आपको सूत्र याद करना पड़ेगा, सवाल को आसान कर देगा, आपका टाइम भी बचेगा। देखो ध्यान से, फिर वही बात है, ए प्लस बी तो 200 होगा, और 106 प्लस 94 कितना हो जाएगा? 200 हो गया। अब फिर 106 में से 94 घटाइए, कितना होगा बालक? 12। कितना बालक? तो 12 दूनी कितना? कहीं पे दिया हुआ है का? अच्छा ये 2000 है बनी, यानी सब लोग ध्यान से देख भी रहे हो, चलो बढ़िया है, ठीक है। कितना हो गया आपका? 2400 हुआ ना बाबू, है ना। देखा खाली हमरा का सुना ना तो सुनबा तो गांधी बन जाइए। हाँ, फिर वही बात कोची बालक। अब देखिएगा ये कितना है? बहुत सुंदर सवाल कोची बालक। करे कि 217 गुणे 217 प्लस से 183 गुणे 183। बहुत सुंदर सवाल है, ध्यान दो। ये 36 नंबर सवाल को हम ऐसे लिख सकते हैं क्या बालक? ध्यान दो, इसको हम लिख सकते हैं 217 को क्या लिख सकते हैं? 200 प्लस 17 का वर्ग, किसी को दिक्कत? और फिर यहां पे क्या लिख सकते हैं हम? 200 और माइनस 17 का वर्ग, यानी बाबू अभी तो बताए हम ए प्लस बी का होल स्क्वायर। अब प्लस में क्या होगा आपका? ए माइनस बी का होल स्क्वायर। तो इसके बदले हम कितना लिखवाए थे? मारे की डर आ जाइए, इसको हम लिखवाए थे बाबू 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो 2 हो गई बालक। ए का काम 200 कर रहा है और बी का काम कितना कर रहा है? तो 200 का वर्ग कीजिएगा तो 2 दूनी कितना? 4 पे बनी, 4 गो जीरो रही ना, क्योंकि 2 गो जीरो का स्क्वायर कहते 2 गो का 4 गो हो जाएगा। और प्लस से 17 का वर्ग होता है आपका 289, ये ना बाबू। जोड़ा अगर तारा जोड़ आवत हो के माने हमारा उम्मीद तो बाकी इतना तो सीख ले लोग। इतना हो गया। अब 2 से गुणा कर दो तो 9 दूनी कितना बाबू? 8 दूनी 16 1,
और 2 दूनी 4 1 0 के 0 4 दूनी 8 80 57 8 है क्या कहीं पे? कितना बाबू? एक में तो बी जब बोलबे तो दूसरा का अर्थ हो जाए, ठीक ना? कितना हो जाएगा आपका? 80 57 और फिर कितना है आपका? बन रहा है आसानी से? तो देखो आपको वैसे देखने से नहीं लग रहा है कि ये क्या कह रहा है, लेकिन ये आधारित किस पे है आपका? a प्लस बी के होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी के होल स्क्वायर। और उसके बदले हमको पता था डायरेक्ट, अभी सूत्र लिखवाए ना, इसके बदले क्या होगा? 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। आसानी से निकला। अब देखिए कैसे और बहुत जटिल सवाल को आसानी से आप कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं विजय। सुनिएगा, कितना नंबर हो गए बाबू? ए फिर बाबू ऐसा ही कर लीजिएगा, जैसे बाबू 36 बना वैसा ही का बन जाएगा आपका, होगा ना बनी? 100 प्लस 7 और 100 माइनस 7, ठीक है? तो ऐसे कर लीजिएगा आप आसानी से। यहां पे देखिए 38 का क्या है आपका? ए स्क्वायर, देखो 287 गुणे 287 या प्लस से 269 गुणे 269 माइनस 2 और 287 गुणे कितना हो? 269, यानी कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस को बाबू, यानी कि कहने का सवाल कह रहा है कि ए नहीं बनी, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, कौन सी? यही तो होता है आपका ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, बोला? तो डायरेक्ट हम क्या करते हैं, ए का मान यहाँ पे कितना है? 200 और बी का मान कितना बनी? 200। ओ तुरी गए, भारी मिस्टेक बाबू, ये हो गया लबर लबर डंडा बताया। 200 कितना? 69 माइनस 200 कितना बाबू? 289 और 200 भारी मिस्टेक बाबू, 269 है वो, के ना पढ़ता रहते हो। सुना, अब सही हुआ ना? दोनों का अंतर बनी कितना का है? 16 का 18 का है का? कितना का है? तो 18 का वर्ग बाबू 324 होगा, दिया हुआ है क्या कहीं पे? कितना टाइम लगा बनी बनाने में इसको? अगर सूत्र पता नहीं होता तो क्या होता? वो बनाते बनाते वो मर जाना पड़ता, लेकिन सूत्र पता है तो सवाल मर गया। मर गया ना यहाँ पे? मर के बनी जैसे नहीं होता है कि आत्मा निकल जाता है, तो आत्मा इसका बनी आंसर के रूप में यहाँ पे निकल गया 324, मर गया। कुछ बाबू यहाँ पे देखिएगा, नहीं डेथ क्वेश्चन बोलो बाबू, डेथ बॉडी बोलिएगा तो फिर गड़बड़ हो जाएगा, उसका अर्थ दूसरा है, इसका अर्थ दूसरा है। सुनिए कितना बालक? 39 में देखिएगा, ध्यान दो, है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab है, यानी कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए और बी को जोड़ेंगे उसका वर्ग करेंगे तो 556 अब प्लस से 144, दोनों को जोड़िएगा हमारे ख्याल से कितना? ये 456 है ना, 144 600 और 6 का वर्ग, ए प्लस बी का होल स्क्वायर 6 का 36 बाबू, 4 को जीरो ला दो ऊपर, नहीं बन गया? टाइम लगा इसमें, अगर बाबू पता नहीं होता तो। अब धीरे धीरे बनी सवाल, देखो अब आ रहा है सवाल बनाने वाला, ये बहुत सवाल नहीं था, ये सब था आपका छोटा छोटा है, ठीक है ना? जैसे कि रामायण देखे हो बाबू, चाहे फिल्में देखते हो, जब गुंडा लड़ाई करता है बालक तो पहले वो करता है जाला से चले चपटिया और जाके खूब पिटाला से, और उसके बाद से तरह का हीरो एंट्री करता है, तरह के उड़ते हुए तरह का साउथ के फिल्म देखला बड़ा मारी भाड़ा में तरह का उड़िया जे हो पूरा तरह का धुआं धुआं कर दे, लोग बना करे। तो पहले तरह का चला चपाटी था सवाल का, अब यहां से धीरे धीरे सवाल शुरू होगा। जैसे जैसे हम क्या सूत्र लिखवाए थे ना, तो पहले ए प्लस बी के होल स्क्वायर से शुरू किए और अंत में बहुत जटिल हो गया, उसी प्रकार देखिएगा। कितना नंबर सवाल बाबू? 40 बाबू, ठीक ना? ध्यान दो, ए स्क्वायर ए प्लस बी का होल स्क्वायर अब माइनस से ए माइनस बी का होल स्क्वायर, अब बाटा में कौन सी बालक? तो हम बाबू अभी तो लिखवाए थे, क्या लिखवाए थे बालक? अभी हम लिखवाए, सुन ध्यान दे बाबू, देख के ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस से ए माइनस बी का होल स्क्वायर, इसका बदले होगा 4ab, कितना बालक? 4ab। अब बट्टा में क्या है? ए का काम बाबू 200 500
89 कर रहा है और बी का काम कितना है 187। तो यहाँ पे ए गुणे बी है तो बाटा में ए गुणे बी डलवे बाबू, तो ए बी से बी खत्म, यानी कितना बच गया, यानी कि आपका हल भी 4 होगा। हल कितना होगा बाबू, कितना समय लगा, मैंने 1 मिनट लगे मैंने कौन तो घड़ी है बाबू की 1 मिनट लगे इसको पढ़े और उसके बाद से इस पे टिक आउट किए, अखबार है कि 1 मिनट लगे। तो अब तो वो घड़ी में बहुत तरह का 48 से अधिक तरह का बजट हुई एक दिन में। अरे 2 सेकंड में हम बना रहे तो कह रहा है कि 1 मिनट लगे। सुनिए, मैंने देखे ना, मैंने कि देखो अब आपको पता नहीं है, सुनिएगा, आपको पता नहीं होता कि a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस से a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर बाबू 4ab होता है और बट्टा में ab दिया रहेगा, तो ab से भी कट जाएगा तो कितना बचेगा, 4 ना बचेगा। तो आसानी से नहीं कर लिए। अगर इसको बाबू अगर सिंपल मान लो कि आप जैसे बनाते वैसे बनाते गुणा करके नहीं और माइनस करके तो बन पाता, भर घंटा सोच के लगी तो बाबू। तो उतना देखो आपको एग्जाम में क्या करना होता है, एक तो बाबू जो भी पेपर का बाबू डिमांड है, यानी कि कह रहा है कि मान लो कि इतना समय में हमको इतना प्रश्न को हल करना है, तो समय के पहले और सटीक आपको हल करना है। ए मैंने सुनना, मैंने इतना बढ़िया जानकारी आपको अच्छा नहीं लग रहा है, तो गजब बात है बालक। सुनिएगा, क्या बोले थे, बत्तियों गड़बड़ कर दिए। चलो सवाल ये देखो, वही बात बालक, यहां पे देखो जो 41 नंबर है, आप गुणा करके बाबू थक जाइएगा, पूरा फैमिली को मेल फीमेल बैठा करके भी गुणा करवाइएगा ना, तो भी गुणा में आप गलती कर सकते हो। लेकिन यहाँ पे देखिएगा तो 1 सेकंड में सवाल बनेगा। अभी हम बताए थे a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस से a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होगा, 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस, तो यहाँ पे लिख सकते हो 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस कौन बाबू, बटा में क्या है आपका ए स्क्वायर प्लस, ये दिख रहा है ना स्पष्ट, ए स्क्वायर प्लस कौन चीज ले भागा, तो कितना गल बाबू, एक ऑप्शन में कट गई। इसका ऑप्शन क्या है बनी, ऑप्शन कट गए, लेकिन ऑप्शन इसका बने सही क्या होगा आपका, नहीं बन गया आसानी से, बनी कट कर दिए है ना, ध्यान नहीं दिया। अभी आपको दिखला रहे जब दूसरा प्रश्न लगाएंगे टाइम लगा इसमें। ये सब बाबू सूत्र का कमाल है। यंग जनरेशन जो है बाबू आजकल का सूत्र बाबू इनको पता नहीं है। वृत्त के क्षेत्रफल में बाबू घबरा रहे, 10वां क्लास में पढ़ रहा है, तो कहिए याद करबो, तू शादी ब्याह हुई जो बाद वृत्त के क्षेत्रफल याद करबो, बाल बच्चा के सत्य पढ़बो, पढ़ नहीं पढ़ाओ तो दोस्त हटाए बनी इसको, गलत बात है बालक। तो सवाल भाग गए बालक, लेकिन सवाल को लाएंगे खींच करके। कहां तक बनी बना दिए थे, वो बताया था ना, तो डी हो जाएगा, इसमें नहीं दिया है तो इसमें तो दुइये को है। चलो इसको दुइये को लेकर चलते हैं, दुइये को बताते हैं आपको, ज्यादा नहीं 5-7 मिनट में और हो जाएगा सर। देखो मेरे कहने का मतलब है कि देखो कि सूत्र से बेनिफिट कितना है। ऐसा तो नहीं है कि सूत्र याद करना बहुत बड़ी बात है, पढ़ाई करना बहुत बड़ी बात है। पढ़ाई आप लोग को बताए थे ना कि पढ़ाई आप लोग को कठिन क्यों लगता है, क्योंकि आप कठिन काम किए ही नहीं हो। हाँ, जैसे कि मान लो कि वो क्या बोलते हैं, वो ठंडी के मौसम में वो गेहूं में जो पानी लगाया जाता है उसको क्या बोलते हैं, पटवन बोलते हैं ना। गेहूं में पानी नहीं लगेगा रे, उसमें नमी की मात्रा जब कम होगी तो नहीं उसमें नमी दीजिएगा। हाँ, पटाई होता है देखो जो सुने, मेरे कहने का मतलब है बालक, सुनिएगा, कठिन काम क्या है, जब आप कठिन काम कीजिएगा ना तब आपको बाबू होगा कि आखिर आसान क्या है। अभी आप लोग पढ़ाई को कठिन मान रहे हो, क्यों मान रहे हो कठिन, क्योंकि आप कठिन काम किए ही नहीं हो। आपसे बाबू जब हम कहेंगे कि धान का मौसम है बाबू कटाई का, आप चलो धान काटने, 10 बजे हम लेकर 9 बजे लेकर के गए बाबू, 9 बजे से आपको कटवाए हम 1 बजे तक। कितना बजे तक बाबू, इंटरवल में बहुत तरह के कुछ खाने के लिए मिला, उसमें भुजा चिवड़ा मिलेला, वो सदका मिलेला। हाँ, समोसा में तरह के चौरा में तो दुकान है रे, समोसा मिलेगा। अब सुना के सुनो, बताइए सुनना पहले। फिर मैंने मान लो कि आप 2 बजे से लग करके 4 बजे तक कटाई किए,
5-6 घंटा कटाई किए ना। अब अगर हम कहेंगे कि बाबू फिर चलना है कल, आप आइएगा? आप कहेंगे ना नहीं हम पढ़ने जाएंगे, हम 9 बजे से स्कूल पढ़ने जाएंगे, भले उस दिन संडे हो लेकिन आप स्कूल पे जाइएगा। काहे बालक? क्योंकि अब आप कठिन कर लिए हो, तब आपको लगे कि नहीं ये तो बहुत बढ़िया है कि बंद कमरे में मान लो कि हम किताब, लाइट जल रहा है बाबू, टेबल चेयर लगा हुआ है और वहां पे आसानी से बुक को पढ़ रहे हैं, ये आसान काम है। तो आसान है आपको कठिन लग रहा है क्योंकि आप कठिन काम करते ही नहीं हो। तो हमारे ख्याल से बाबू घर वाले को आपको क्या करना चाहिए? प्रत्येक दिन बालक 2 घंटे ऐसा काम कराना चाहिए जिससे आपको लगे कि ये कठिन है। बात को समझ रहे हो? वो लड़का हो चाहे लड़की हो। चलो सवाल पे लौटते हैं, ठीक है ना? देखो आसान कितना है। अब देखो बनिए यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। ये सवाल क्या कर रहा है? कह रहा है कि a प्लस बी का होल, नहीं हाँ a प्लस बी का होल स्क्वायर है, अब माइनस से 4 कौची बाबू 4ab। गजब सवाल दे कौची बालक, समझ में ही नहीं है क्या कर रहा है। सुनिएगा, देखो ध्यान से देखो, a प्लस बी का होल स्क्वायर, यहां तक सही है। ए भी आप देख रहे हो कि 4 क्या है आपका, ए बी है। ध्यान देना यहां पे, देखो कैसे में सूत्र का जन्म होगा अभी। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बनी क्या होगा, प्लस 2ab होगा। देखिए इधर, ए प्लस बी के होल स्क्वायर बराबर यही तो होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस। अब माइनस यहाँ पे 4ab है बनी, तो जब 4ab में से प्लस 2ab घटेगा तो क्या हो जाएगा आपका, ए स्क्वायर प्लस, अब माइनस कौची बाबू, इतना तो बनी देख सकते हो। ए बाबू जो लड़का बाबू जन्म गया है ना, वो उस बाबू सवाल को कर लेगा अगर देखेगा तो। सुनिएगा, अब इसके बदले बनी हम क्या लिख सकते हैं, ध्यान दो, इसके बदले क्या लिख सकते हैं? अरे बनी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab को क्या लिखिएगा, ए माइनस बी का होल स्क्वायर लिखिएगा। बोला, यानी कि ये माइनस बी के, तो ये का काम देखा, एक काम कितना करता, 465, और बी का काम बाबू 400 ले घटाओ, कितना आ गया बालक, 50 आया का। अब 50 का बार कितना होगा, 2500 दिया हुआ है क्या? कहां बनी भारी था, सूत्र पर हम इसको लगा दिए तो उस टाइम लगा कहां बनाने में, बोला कितना आसानी से बना। ये बनी, ऐसा नहीं है, ऐसा कोई फॉर्मूला नहीं है जो कि आप नहीं पढ़े हो अभी तक के क्लास में, लेकिन पता आपको नहीं है, अप्लाई पता नहीं है। हो गए वाला आसानी से। चलो इसके बाद चलते हैं 43 देख लो बाबू, 2-3 को सवाल और है बहुत मजेदार। देखो ध्यान से, ये क्या है आपका, ए क्यू माइनस कौची बाबू, अब बट्टा में क्या दिया हुआ है, ए स्क्वायर, ये भी हो गई बाबू, प्लस कौची। अभी बाबू हम सूत्र लिखवाए, ध्यान दो, रे बनी देख रहे, अब सवाल शुरू हो रहा है, बात को समझ रहे हो? ये क्या होगा बनी, ए माइनस बी लगेगा, हम बताए थे, ए क्यू माइनस बी क्यू माइनस होगा, उसके बाद से जो भी होगा इसमें प्लस होगा, ए स्क्वायर अब प्लस ए बी, अब प्लस कौची बाबू बी स्क्वायर, अब फिर बट्टा में क्या है आपका, ए स्क्वायर अब प्लस ए बी अब प्लस बालक बी स्क्वायर, दोनों बाबू समान है, कटेगा का, यहाँ पे क्या हो गया, ए माइनस बी हुआ, ए का मान रखो, अब माइनस बी का मान बाबू 105, तो 630 आई का हमारा अनुसार, बोलिएगा नहीं आ गया आसानी से, बारी ये बनिए, बताओ। देखो कितना, अब अगर इसमें गुणा भागा आप देखो, अगर करना चाहो तो कर सकते हो, लेकिन वो संभव हो पाएगा, मान बहु कम समय में लाना, गलत बोल रहे हैं। इसलिए आपको बाबू सूत्र याद करना पड़ेगा और सूत्र का अप्लाई सीखना पड़ेगा, इसी में आप सीख रहे हो कि सूत्र का उपयोग कहां पे होना है। बात को समझ रहे हो, समझा? आगे बढ़े बालक, अब देखो, अब तो सवाल आया है, कौन सी बालक, अब सवाल आया है। चलो 4-5 को करियो करके जल्दी, ज्यादा लंबा नहीं करके, खमा नहीं, लंबा नहीं करना है। कैसे सो गया, कम हो गया हमारा।
चलो इसको यहीं पे कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। कितना ना बाबू, 44 है क्या? सुनिए वही बात, बालक ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अब माइनस कौन सी बनी? देख रहे बच्ची, देखो ए स्क्वायर अब प्लस बी स्क्वायर माइनस क्या है बाबू? और बाटा में क्या है आपका? ए क्यू माइनस ए क्यू, नहीं प्लस है ना, ए क्यू अब प्लस क्या है बाबू? अब चिल्ला कटस नहीं, और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस क्या है बाबू? ए भी है। आइए देखो ध्यान दो यहाँ पे, ए प्लस बी माने ए क्यू प्लस बी क्यू बराबर क्या लिखेंगे हम? ए प्लस बी होगा बाबू, और ये स्क्वायर अब प्लस बी स्क्वायर माइनस कौन सी? कट गई बाबू, है क्या बच गया? 1 बटा ए भी बचेगा, 1 बटा ए प्लस बी। तो ए का मान कितना बाबू? 680, या बी का मान? तो दोनों जोड़ बताए 1100 हो जाएगा, नहीं 1000 बाबू, घबरा को लिया। कितना हो जाएगा? कहीं पे दिया हुआ है? बन गए बनी? समझ पा रहे हो? कठिन प्रश्न बाबू कितना आसानी से बाबू यहाँ पे बन जा रहा है। अब बनने का रीजन क्या है? सूत्र का बनी प्रयोग। देख रहे हैं कि किस सूत्र पे ऑलरेडी दिया हुआ है। चलो थोड़ा सा इसको ऊपर कर लेते हैं, अब ये वाला सवाल लाते हैं और थोड़ा सा इसको हटाते हैं। सुनिएगा, कितना बाबू? 45 है अभी। चलिए बढ़िया है बाबू। रहे बच्ची देखो, ए क्यू प्लस कौन सी बनी? तो डायरेक्ट इसका सूत्र में लिखते हैं, ए प्लस बी होगा और ये हो जाएगा वो ए स्क्वायर प्लस, अब माइनस में ये भी होला ना, और नीचवा भी दिया हुआ है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, माइनस में कौन सी बाबू? नहीं 2a भी नहीं बनी, ये भी होगा। देखो जब तक लिए एक सूत्र को बार बार आप अप्लाई नहीं कीजिएगा तब तक आपको याद भी नहीं होगा। आप चाहते हो कि सूत्र को एक बार देख लिए, उस पर एक सवाल बना लिए, बहुत फाइनल हो गया, वैसे नहीं होगा। उसको बार बार बाबू क्या करना पड़ेगा? प्रत्येक दिन आपको हाँ रिवीजन में लाना पड़ेगा। जैसे मान लो कि बाबू बहुत सारे बच्चे हैं बाबू, मान लो कि तरह से कह दिल कि फिजिकल पर ध्यान देवे के चाहिए, दौड़े लगता रह गए। आप प्रत्येक दिन बाबू एगो काजू खा रहे हो, किशमिश खा रहे हो, छोहाड़ा खा रहे हो, पिस्ता खा रहे हो, देखता रहता के देह बनता कि ना, उतना से हो पाएगा रे बाबू? कम से कम सबका बाबू 50-50 ग्राम भी तो मात्रा होना चाहिए, तब ना हो पाएगा। उसी प्रकार क्या है कि प्रत्येक दिन इस सुना जाए, प्रत्येक सूत्र पे कुछ ना कुछ क्या होना चाहिए? आपका सवाल बनना चाहिए, तब उसका बाबू प्रभाव देखा, आपका नॉलेज बढ़ेगा। बात को समझ रहे हो? जो भी यही मान लो कि हम आज बता दिए, आप इसको 2-3 बार बाबू छोड़ दिए, 5 बार छोड़ दिए, एकदम जीरो हो जाएगा। ही क्या हो जाएगा बालक? जीरो हो जाएगा। समय के साथ क्या होगा? रिवीजन नहीं कीजिएगा तो अपना नाम तक भूल जाइएगा। बात को समझ रहे हो? हम लोग के समय में बाबू बहुत पहले की बात है, एक बार बाबू हड़ताल हुआ था शिक्षकों का, किसी कारण बस। ये बात हम बता रहे हैं, जब मुख्यमंत्री थी राबड़ी देवी थी हमारे ख्याल से मुख्यमंत्री, उस वक्त की बात है, जब हम आप लोग से छोटे क्लास में थे। बालक सुन ध्यान से बाबू, बच्चा सब अपना रोल नंबर भूल गया। अब इतना दिन तक वो क्लास बंद रहा, विद्यालय नहीं चला, कि बच्चा क्या हुआ? अपना रोल नंबर ही भूल गया। उसी तरीके से एक बार उन्हीं की सरकार में या उसके बाद हड़ताल हुआ बाबू चालक का, गाड़ी चालक का कुछ मांग था, सरकार पूरा नहीं कर रही थी बाबू। लालू यादव का सरकार था हमारे ख्याल से। गाड़ी बाबू पूरा स्टैंड में लग गई, इतना बाबू स्टैंड में लगी कि गाड़ी जहां पे लगी थी वहां पे बाबू जंगल हो गया। क्या जम गया था बाबू? छोटा छोटा पौधा जम करके गाड़ी ही ढक गई थी। इसका मतलब क्या है कि आप अगर किसी भी चीज को छोड़ देते हो, एक ही जगह उसको छोड़ दिए, जहां पे लिखे वो लिख करके रख दिए हो, तो फिर बाबू आपके काम में नहीं आएगा। आपसे अगर आपको उससे बेनिफिट लेना है तो उसको याद रखना पड़ेगा। बात को समझ रहे हो? नहीं तो भूलना कोई बड़ी बात नहीं है। जो काम आप जितना जल्दी सीखते हो, समझिए कि उस काम को उतना ही जल्दी आप भूलिएगा भी। बात को समझ रहे बाबू? जितना जल्दी तरह से कोई जुड़ा था,
समझ लो कि उतना जल्दी बाबू वो जाएगा भी। इससे हर काम कौची बालक, एक तो मैंने इसमें पंक्ति भी लिखे थे बहुत पहले, जो राजी ना हो उससे राजी नहीं करते, बात समझे बिना हाजी नहीं करते, हर काम जल्दी हो तो ठीक है लेकिन मोहब्बत में जल्दीबाजी नहीं करते। सुनो ध्यान से, अब उसमें तो ताली नहीं बजेगा ना। ये वाला बन गया क्या बनी? 45 रन बन गया, बोले सुने ऐसे चल देख ले 45 नहीं बना। अरे चलो तो हम 45 बता रहे हैं। ए क्यू व कौची बाबू प्लस बी क्यू होगा और फिर क्या होगा आपका ए स्क्वायर अब माइनस ए बी या प्लस बी स्क्वायर है तो इसको ए प्लस बी लिखिएगा। ध्यान दो, आई इंटू ए स्क्वायर माइनस कौची बाबू ए बी या प्लस अब बटा में ए स्क्वायर माइनस ए बी या प्लस क्या होगा आपका एक समान है, कट गया तो यहाँ पे ए प्लस बी होगा। बाबू काना पास हाथ हटा दो बाबू, डिबिए कोई आया है बाहर, थोड़ा सा जाकर देख लो उधर से। सुनिएगा ए का मान कितना है बालक 963 प्लस बी का मान कितना है, हमारा ख्याल से वो दोनों जोड़ बताता रहा कि 1100 हो जाएगी। कितना हो जाए बालक 1100 ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है का बना बनी आसानी से। चलो इसके बाद देखो 46 नंबर, 3-4 को सवाल बचा हुआ है लेकिन अब देखें ना कि हाँ सूत्र का इस्तेमाल कैसे हो रहा है। ध्यान दो, बहुत सुंदर सवाल बने। हाँ क्या बात बोला है बच्चा, ए स्क्वायर माइनस। अब ध्यान दो, देखो देखो नीचे बनी क्या दिया हुआ है, 256 में से बनी 144 घटाइएगा तो क्या बचेगा आपका 112 बचेगा क्या, यानी कि यहाँ पे ए माइनस बी दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है और है ना लिखा सको तो के हम आ जाएंगे अरे जो जाओ चल इधर आओ जो बैठा सटे बैठे। सुनिए ध्यान से, ए प्लस बी इंटू कौची बाबू और बटा में क्या है आपका ए माइनस बी है, ये दोनों कट गया, ए प्लस क्या हो गया बाबू 256 तो कितना होगा, अरे सिंपल बाबू 400 बोलो ना, कितना हो जाएगा आपका, दोनों मिलकर कितना हो गया, नहीं बन गया आसानी सवाल, भारी बच्ची है वाला। ऐसे ही आपका फॉर्मूला बाबू पता होना चाहिए जो भी है, इसमें तो कुछ ही हम लाए थे, अगले क्लास में भर भर के और फार्मूला लाएंगे, उस पर सवाल भी लाएंगे, आप लोग को अच्छा भी लगेगा, ठीक है ना। चलो अब इसको देखो 47 बहुत सुंदर सवाल है। हमको सिर्फ देख लेना है कि अगर a बराबर 11 है और b बराबर बाबू अगर 9 है, अगर मान लो कि हम लिखे इस पे ए प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी अब प्लस से नहीं बटा ए क्यू माइनस बी क्यू, फॉर्मूला लगाते हैं देखो क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस कौची बाबू अब बटा में क्या लिखबो, बहुत सुंदर, तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस में कौची बाबू ए माइनस है, ए क्यू माइनस बी क्यू है, माइनस करो ए माइनस कौची बाबू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 कहां से आ जा रहा है, ये भी ना होगा, कटेगा काबा लखाई वाला, कहा बच गया आपका ए माइनस बी बचा, ए के जगह पे हमारे ख्याल से 11 है और बी के जगह पे 9 है, तो घटाइबा तो कितना बच जाइए, भारी वाला, एक ही से भारी था बाबू। अच्छा किस नंबर से हम शुरुआत किए थे, 33 और लगभग 15 को सवाल बनाए ना, कितना जल्दी बन गया बने, सब कंसेप्ट बेस्ड था। एगो और है सवाल देख लो इसको, ऐसे ही बाबू आसान हो जाएगा, डेली कुछ ना कुछ सीखो। देखिएगा कह रहे कि ए तथा भी ऐसे धनात्मक पूर्णांक है जहां पे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर कितना बाबू, तो ए का मान ज्ञात करे, कुछ बालक ए का मान ज्ञात। बहुत सुंदर सवाल, जितना इसका तारीफ करो उतना क्या है बाबू
या जितना कम है उतना इसका क्या करो, करो तारीफ बाबू। ध्यान दो, ए स्क्वायर माइनस कोचो बी स्क्वायर बराबर क्या है, 28 है। हम इसको क्या लिख सकते हैं, ए प्लस बी। आई इसको क्या लिख सकते हैं बाबू, आई इसको क्या लिख सकते हैं, 28 गुणा 1 लिख सकते हैं का। यानी कि ये वाला पार्ट इसके बराबर और ये वाला पार्ट बाबू इसके बराबर। ए प्लस, बढ़िया से लिखा है, ए प्लस बी बराबर कितना, और ए माइनस बी बराबर बाबू आपको बताए थे, बड़का निकालना हो जोड़ के आधा, छोटका निकालना हो ये यानी कि बड़ा वाला निकालना है। 28 को एगो 20 को, अब 20 में बाबू 2 से भाग देबो तो कितना हो जाए, 10 हो जाएगा। लाओ बच्चों को दिखलाए, देखो इधर फूटेगा हो कि कहां से लाए हो। कल जाओ किसी को चाहिए बाबू बैलून, चलो चलो बाहर करो। हाँ हाँ बार देंगे हम, बार ए बाबू देखो बाबू व्यवस्था बिगड़ेगा वैसे करके। सुनिए सारा बैलून ला रहा है तिलक बारात में का सब उठा करके, सुनिएगा ये बने आसानी सामान निकला का। अगर बड़ा वाला देखो ध्यान दो ना बाबू, बड़ा वाला निकालना हो ए प्लस बी, बड़ा वाला निकालना है ना, तो दोनों को जोड़ेंगे, जो ए प्लस बी का मान रहेगा, जो ए माइनस बी का मान रहेगा, उसको जोड़ करके 2 से भाग देंगे। 28 को 20 को हो गया, तो ए का मान हमारा कितना हो गया बाबू, अब बी का मान कितना घटा के आधा, यानी कि 29 में से घट गया तो 18 बच गया था 9। तब ध्यान दे, तब तो 10 गुना 9 गुना 29 गो, और 10 में से घट गया कितना, एक आया। अब वर्ग करके भी देख लो, 10 का वर्ग बाबू 10 नहीं 100 होगा, और 9 का वर्ग 81 होगा, घटेगा तो 29 आ गई। नई सवाल बन गया आसानी से। तो ऐसे सवाल को बाबू अगर बनाना चाहते हो तो सबसे पहले आपको बाबू फार्मूला क्या करना पड़ेगा, याद करना पड़ेगा। फार्मूला याद कीजिएगा, आसानी से सवाल बनेगा, नहीं याद होगा नहीं बनेगा। तो आप लोग के वर्ग में, आप लोग के क्लास में जो भी बाबू पाठ्य पुस्तक मैथ में आपका सूत्र है हम सब बताए हुए हैं, ठीक ना, स्टेप बाय स्टेप हर प्रश्न को किया गया है। तो आप सूत्र याद कीजिएगा, तब जाकर के वस्तुनिष्ठ प्रश्न जो भी होगा आप उसको आसानी से कर पाइएगा, नहीं तो फिर आप सब बाबू समय लगेगा और सवाल बाबू गलती होने की संभावना बहुत अधिक रहेगी। बिहार बोर्ड में इंटरमीडिएट हो या फिर मैट्रिकुलेशन हो, प्रश्नों की संख्या क्या रहेगी, अरे वस्तुनिष्ठ के रूप में अधिक रहेगा ना, आपको 50% वही रहेगा। तो 50% अगर सवाल करना है तो मैथ के लिए तो बाबू पूरा सूत्र चाहिए, और बाकी जो सब्जेक्ट है उसके लिए क्या करना पड़ेगा, प्रत्येक दिन बाबू खूब कम तो आप 500 सवाल याद करो। कितना बाबू, 500 वस्तुनिष्ठ प्रश्नों का सेट लगाओ। हम कह रहे हैं कि 230 नंबर में जो आपका 230 नंबर का जो वस्तुनिष्ठ होगा उसमें बनी 230 आएगा ही आएगा। इधर देख बच्ची, इधर देख, लालू सज रहे हो, बात को समझ रहे हो। तो हम कहेंगे बालक बच्चे हुए समय में आप प्रैक्टिस कीजिए, प्रत्येक दिन क्लास कीजिए, हाँ जो दिया जा रहा है बनाने के लिए उसको बनाइए, और फिर बना करके लाइए, चेक कराइए यहाँ पे, और ये क्लास मत छोड़िए अभी इधर, ठीक ना। तो किस क्लास में वो कितना महत्वपूर्ण बात बता देंगे हमको ही पता नहीं है। जैसे कि यहाँ पे देखबे किया, बहुत महत्वपूर्ण बात था, ठीक है ना। तो प्रत्येक दिन आइए, ग्राफ और रचना, माध्य माध्यिका बहुलक, एपी हो गया आपका, अभी चेक करेंगे हम, टाइम बचा हुआ है, ये सब बाबू चेक होगा आपसे, समझ रहे हो। तो बस इसी तरीके से आप बाबू अगर मैथ को या फिर किसी विषय को आसान भाषा में पढ़ना चाहते हैं तो एक बार आप हमारे चैनल से जुड़ के देखिए, आपको मुड़ के देखना। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका बाबू।